हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम हाई यील्डिंग टॉपिक की कैटेगरी में डेफिनेटली रख सकते हैं। रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, उन्होंने भारत के अंदर 5 न्यू रामसर साइट्स को अनाउंस किया है। यूपीएससी एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछता है। अगर आप पिछले 5 से 6 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन 20 to 25 क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years हैव बीन आस्क्ड अराउंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। सो जहां पर भी वातावरण को कंजर्व करने की बात आती है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने की बात आती है, वहां पर यूपीएससी बहुत ही प्रोएक्टिव है और ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। सो यहाँ पर जब भारत ने 5 न्यू रामसर साइट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है, सो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, अभी तक भारत के अंदर टोटल 75 रामसर साइट्स थे जो राइट नाउ इंक्रीज होकर 80 हो गए हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो। सेकेंड चीज़, 5 कौन कौन से न्यू एडेड साइट्स हैं, ऑब्वियसली हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। पहली चीज़, फर्स्ट जो साइट है उसका नाम है अंकास मुद्रा। अंकास मुद्रा जो है, अंकास मुद्रा एक बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो अंकारा मुद्रा आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ है आघानाशिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। सो ये जो पहली 3 ये हमने देखी, ये तीनों ही कर्नाटक के अंदर है। सो 3 डिफरेंट जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं वो कर्नाटक से उठाए गए हैं और तीनों को यहाँ पर रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले का नाम था अंकासा मुद्रा, दूसरे का नाम है आघानाशिनी, तीसरे का नाम है मगधी केरे। इसके अलावा 2 साइट्स यहाँ पर तमिलनाडु से लिए गए हैं। पहला है कराईवेती बर्ड सेंचुरी और दूसरा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये दोनों ही तमिलनाडु से हैं। सो 3 साइट्स कर्नाटक से लिए गए हैं और 2 साइट तमिलनाडु से लिए गए हैं और इस तरह 5 न्यू साइट्स को यहाँ पर रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर टोटल 16 रामसर साइट्स हैं और जो सेकंड बेस्ट है दैट इज यूपी। यूपी के अंदर टोटल 10 रामसर साइट्स राइट नाउ प्रेजेंट है। रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर जो एक्ट है एक्चुअली, उसको 2 फरवरी 1971 को रामसर सिटी जो कि ईरान के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इस चीज़ को साइन किया गया था और तब से ही रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर जो साइट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी ऐसी कंट्री जो कि अपने किसी भी इन्वायरमेंटल प्लेस को कंजर्व करना चाहती है फिर बचाना चाहती है, वो उसे रामसर साइट के अंदर डाल देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो रामसर साइट का सीधा सा मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जगह इन्वायरमेंटली या फिर बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी कंजर्वेशन की जानी चाहिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 को ये पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट हुई थी ईरान के एक रामसर सिटी में और तब से ये चीज़ लगातार चलती आ रही है। 1971 में भले ही रामसर ईरान में स्टार्ट हो गया था, पर भारत में ये 1982 में आया है, ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था, भारत के अंदर ये 1 फरवरी को आया है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ध्यान रखिएगा। जो 2 फरवरी है वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है। 2 फरवरी को यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की तरह मनाया जाता है। बिकॉज रामसर जो है वो मेजॉरिटी जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने में हेल्प करता है। सो रिसेंटली 2 फरवरी निकला है, दैट इज वाई ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आती है। बिकॉज वर्ल्ड वेटलैंड डे के अंदर ही ये 5 न्यू जो रामसर साइट्स हैं वो भारत के अंदर अनाउंस किए गए हैं। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है वो ये है कि 2024 का वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था। आंसर इज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब वेटलैंड्स को किस तरीके से हम इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का भी उसके अंदर सपोर्ट रहे और ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो फायदेमंद रहे। ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहाँ पर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए लिए गए हैं। सो ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर 2 डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। पहले का नाम है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और दूसरे का नाम है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ये भी रामसर कन्वेंशन के साथ में ही यूज़ होता है, जहाँ पर कोई भी ऐसी साइट, रामसर साइट जो कि बेसिकली जिसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, उसको इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। राइट नाउ ध्यान रखिएगा, भारत के 2 डिफरेंट वेटलैंड्स ऐसे हैं जिनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला गया है। पहले का नाम है क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है और दूसरे का नाम है लोकतक लेक जो कि मणिपुर के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एक और साइट है चिलिका लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है। इसको भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला गया था, बट इसने जो बेसिकली चिलिका लेक है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ, मतलब उसकी पोजीशन काफ़ी बेटर हो गई। पहले उसको एनवायरमेंटली कंजर्व करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन बाद में उसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी साथ में आई और काफ़ी अच्छे से कंजर्व हुआ, तब जाकर उसको इस पर्टिकुलर लिस्ट से निकाला गया है।
सो राइट नाउ भारत के 2 ही डिफरेंट वेटलैंड्स हैं जिसको इस पर्टिकुलर साइट के अंदर जिसको इस रिकॉर्ड के अंदर डाला गया है, बट ओरिजिनली 3 थे। ठीक है, पहले 3 थे बट चिलिका लेक को हटा दिया गया है, इसलिए राइट नाउ 2 प्रेजेंट है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि नेशनल लेवल पे यानी कि भारत के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे लिए गए हैं वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। पहला जो है उसका नाम है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, जो कि 2017 के अंदर आया था, 2017 के अंदर। सेकंड है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पूछेगा। नाम है इसका अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। देखिए नाम से ये बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। दैट इज वाई यूपीएससी यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। वंस अगेन गो बैक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज पे जाइए, और एक चीज़ अगर आप समझिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी अक्सर उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछता है जिसके नाम से आप पता ना लगा पाए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। बिकॉज अगर नाम से ही पता चल जाएगा तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? बिकॉज लोग उसको कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ गेस कर लेंगे। बट द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पर नाम से पता ना चल रहा हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम जो है ये बिल्कुल भी ये चीज़ आउट नहीं कर रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड फोर्थ वर्ड सबसे ज़्यादा भारत के अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि NWCP, जो कि 1985 में भारत के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई। इसके अलावा यूपीएससी जो कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है वो ये है कि भारत की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है। तो आंसर है सुंदरबन आइलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, आंसर इज वेम्बनूर, जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ ये एंटायर आर्टिकल जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से हर चीज़ ही ध्यान रखनी है और इसको बार बार रिवाइज करते जाना है बिकॉज जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतने ही अच्छे पोजीशन में आप रहेंगे एग्जामिनेशन के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो कुछ फायदेमंद लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।